महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म सन 1827 को महाराष्ट्र की एक माली जाति के परिवार में हुआ। थाक्स ज्योतिबा फुले के पिता का नाम गोविंद राव और माता का नाम चिमनबाई। थास ज्योतिबा जी के बड्ढे भाई का नाम राजाराम थास। पूना के आसपास माली जाति के लोगों को फुले फूल वाले कहा जाता है। ज्योतिराव फुल्ले की माता चिमनाबाई का निधन उस समय हो गया जब वे मात्र 1 वर्ष के थे। अब उनके पिताजी के सामने ज्योतिबा के पालन पोषण की चिंता थी। उन्होंने उनके लिए एक धाय को नौकर रखा, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। उस ढाई ने भी एक माता के समान ज्योतिबा का पालन पोषण किया। गोविंद राव ने अपने पुत्र की जन्मजाति प्रतिभा को देखकर शिक्षार्जन हेतु भेजने का विचार किया। विद्या मंदिरों में पंडित लोग तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण आदि संस्कृति में ही पढ़ाते थे और किताबें इतिहास भूगोल की जगह देवी देवताओं की कहानियों से पटी पड्डिढ़ी हुई थीं। सन 1836 से ग्राम पाठशालाओं का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश सरकार के प्रारंभ होने पर ही व्यवस्थित शिक्षा का सूत्रपात हुआ। उस समय जो स्कूल थे उन पर सिर्फ सवर्ण समाज का ही अधिकार था। यदि किसी अब्राह्मण बालक ने काव्य पाठ किया या कुछ पढ़ा तो उसके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। आगे समय बीतने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा का अधिकार सबको सुनिश्चित किया। गोविंदराव ने अपने पुत्र ज्योतिबा फुले को 7 वर्ष की आयु में एक मराठी पाठशाला में प्रवेश दिलाया। उधर ब्राह्मणों के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अभिशाप प्रतीत हुई। वे अपने बच्चों को स्कूल के बाद इसलिए नहलाते थे कि वो अंग्रेजी पुस्तकें और अछूत बच्चों के साथ पियाज कराया है। उस समय सवर्ण समाज की मानसिकता थी कि शिक्षा पाना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, अछूतों का नहीं, और उनका विश्वास था कि संपूर्ण ज्ञान सिर्फ संस्कृति भाषा की पुस्तकों में विद्यमान है। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में गोविंदराव ने अपने पुत्र ज्योतिबा को शिक्षा देने का असाधारण कार्य किया। ज्योतिबा जी पढ़ने में काफी होशियार थे। उन्होंने जल्द ही मराठी का लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लिया। उन्हीं दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बम्बई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के संकेत पर सोसाइटी के विद्यालय से छोटी जाति के छात्रों को निकाल दिया गया। गोविंदराव ने भी उसी समय अपने पुत्र ज्योतिबा को विद्यालय से निकाल लिया। अब ज्योति फावदा और खुरपी लेकर खेतों में लग गए तथा फूलों के कार्य को आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे ज्योतिबा जब 13 वर्ष के हुए तो पिता गोविंदराव ने परंपरागत पद्धति के अनुसार ज्योतिबा का विवाह निश्चित कर दिया। बालिका पत्नी, जिसका नाम सावित्रीबाई फुले था, की आयु 8 वर्ष थी। पूना के पास एक गांव कबाड्डी में लड्ढाकी का मायका था। विद्यालय से अलग हो जाने से भी ज्योतिबा का लगाव पुस्तकों से दूर न हो सका। ज्योतिबा दिन भर खेतों में काम करने के बाद रात में दिए की रोशनी में पुस्तकें पढ़ते थे। उनकी इस लगन का पर्डड होश में रहने वाले 2 पडीडी ढोसी गफार बेग तथा लेजिट पर बहुत प्रभाव पडीढ़ा और उन्होंने गोविंदराव को स्कूल में दाखिला दिलाने का परामर्श दिया। गोविंदराव ने इस परामर्श को स्वीकार करते हुए 1841 ई0 में पुनः मिशन स्कूल में ज्योतिबा को प्रवेश दिलाया। 2 ब्राह्मण सहपाठियों को छोड़ देकर ज्योतिबा जी के अधिकतर मुसलमान सहपाठी थे। स्कॉटलैंड के मिशन द्वारा संचालित स्कूल में ज्योतिबा जी ने अधिकतर शिक्षा ग्रहण की। अपने एक विशिष्ट सहपाठी के साथ ही ज्योतिबा फुले जी वाशिंगटन और शिवजी की जीवन कथाएं पढ़ते थे। उनके मन में भी अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए निरंतर भाव जागृत रहता था। ज्योतिबा और उनका ब्राह्मण मित्र सदाशिव बल्लाल गोबंदे मिलकर अंधविश्वासों तथा मिथ्या कुरीतियों में फंसे लोगों को उनसे मुक्त होने के लिए प्रेरित करते रहते थे। 1847 I0 में ज्योतिबा जी ने मिशन स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली। ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पुस्तक गुलामी स्लेवरी में स्पष्ट लिखा है कि वे अपने देश से अंग्रेजी शासन को उखाड़ दे फेंकना चाहते थे। ज्योतिबा जी के छात्र जीवन से ही अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध छुटपुट घटनाएं होने लगी थीं। ज्योतिबा जी के साथ एक घटना घटित हुई जिससे उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। एक बार ज्योतिबा फुले जी ब्राह्मण मित्र के विवाह में गए हुए थे। ज्योतिबा जी अपने ब्राह्मण मित्रों के सच्चे स्नेही थे। दूल्हे के साथ बारात सज धज कर जा रही थी। ज्योतिबा जी भी साथ में चल रहे थे। बारात में प्रायः ब्राह्मण जाति के लोग थे। एक ब्राह्मण ने ज्योतिबा फुले जी को पहचान लिया और उसको यह सहन न हो सका कि ब्राह्मण के साथ शूद्र चले। उसने आवेश में आकर ज्योतिबा फुले जी को डांटने लगा और कहने लगा, अरे
शूद्र, तूने जातीय व्यवस्था की सारी मर्यादा तोड़ ढा दी। तूने सबको अपमानित किया है। तू जब हमारे बराबर नहीं है तो तुझे ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। तू बारात के पीछे चल या यहाँ से चल जा। ज्योतिबा जी स्तंभित रह गए, दिमाग शून्य हो गया। जब कुछ देर बाद सामान्य हुए तो उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ। उनकी रग रग में खून खौल उठा। ज्योतिबा बारात से वापस अपने घर आ गए। उनकी आंखों में आंसू देखकर पिता ने जब कारण पूछा तो उन्होंने अपने अपमान का सारा कथानक पिता को सुनाया। उनके पिता ने तब उन्हें वर्ण व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाया और फिर कहा कि अच्छा हुआ केवल तुमको वह से उन्होंने भगा दिया, अन्यथा वो तुमको मार पीट भी सकते थे। कभी कभी तो वे इस तरह की भूल पर वे हाथी के पैर के नीचे गिराकर कुचल देते हैं। ज्योतिबा जी के पिताजी नहीं चाहते थे कि वे सामाजिक रीति रिवाजों का उल्लंघन करके ब्राह्मणों का कोप भाजन बने, परंतु ज्योतिबा शिवजी, वॉशिंगटन तथा लूथर के आदर्शों को नहीं भुला सके। वह इसी उधेड़ बुन में पूरी रात सो नहीं सके। ज्योतिबा जी ने अनुभव किया कि शूद्रों को गुलामी और गरीबी में ही मरना जीना है। शूद्र वर्ण में जन्म लेने का अर्थ